दिल्ली में 40 जगहों के नाम बदले जा रहे हैं जी, ये विकास की श्रेणी में आता है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर नाम बदलने को ही विकास कहा जाता है। आज के समय में नाम बदलना ही सबसे बड़ा विकास है। और दिल्ली में जो 40 जगह के जो नाम बदले जा रहे हैं, सरकारों के पास मुद्दे नहीं बचे। असल में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की राजनीति जो है वो फीकी पड़ गई है नाम बदलने के आगे, बुलडोजर के आगे, मंदिर मस्जिद के आगे, कुरान और अजान के आगे। इनके आगे जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है वो फेल हो रही है। जब सरकारों के पास में कोई मुद्दे नहीं बचते ना, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो उस देश की सरकारें इसी प्रकार के मुद्दों को उठाकर लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करती हैं, और वही सरकारें देश के काम कर रही हैं। लाउड स्पीकर की आपने बात कही है, जो पूरे देश में लाउड स्पीकर एक ट्रेंड चला जी, लेकिन वही सवाल अगर नीतीश कुमार जी को पूछा गया तो सीधे उन्होंने कहा ये सब बकवास। बहुत अच्छी बात है, ये सब बकवास है ही, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉलिटिशियन इस बात को कहता है कि लाउड स्पीकर बकवास है तो बहुत अच्छी बात है। और वाकई में लाउड स्पीकर एक बकवास ही है। लाउड स्पीकर देश में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो रोजगार है। लोग लाउड स्पीकर ट्रेंड में चला देते हैं, लेकिन देश के वो नौजवान जो बेरोजगार पड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनके माँ बाप ने उनको पैसा लगा के पढ़ाया है, वो रोजगार को ट्रेंड में नहीं चलाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो देश के नौजवानों से पूछना चाहिए कि आप दंगे फसाद में 500-500 रुपए जेब में लेकर आप दंगे और फसाद कर रहे हैं, और आप लाउड स्पीकर को ट्रेंड पे चला रहे हैं, अजान को ट्रेंड में चला रहे हैं, कुरान को ट्रेंड में चला रहे हैं, नमाज को ट्रेंड में चला रहे हैं, हनुमान चालीसा को ट्रेंड में चला रहे हैं। लेकिन जब आपसे बात करते हैं रोजगार की, एजुकेशन की, हेल्थ की और डेवलपमेंट की, तो आप उसको ट्रेंड में नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्या देश के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? उनका पेट सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति से भर जाता है? बताइए। लाउड स्पीकर की ध्वनि की बात की गई है और वही बात डीजे पे आए जहाँ बेस होता है बहुत ज्यादा। वो एक बात बता देता हूँ, नॉइज पॉल्यूशन दोनों से ही फैलता है। पहली बात तो ये कि इस देश की आम जनता 15 अगस्त 1947 को ये देश को आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इस देश की आम जनता एक साथ रहती आई है। जो जनता इस देश के अंदर मस्जिद की अजान को भी देखती आई है और मंदिर की आरती को भी देखती आई है। इस देश की जनता को न मंदिर की आरती से तकलीफ हुई, न मस्जिद की अजान से तकलीफ हुई। असल में इस देश के कुछ राजनेता हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती है। वो राजनेता रात को सोते में भी सपने में सोचते हैं कि कल हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए क्या नया मुद्दा लेके आया जाए। इसलिए उन राजनेताओं को नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो उनके दिमाग में कुछ इस प्रकार के ही ऊटपटांग सवाल आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम शिक्षा पे बात करेंगे और रोजगार पे बात करेंगे तो हमारी सरकार शिक्षा और रोजगार के मामले में तो फेल और असफल रही है। और शिक्षा और रोजगार पे अगर हमने बात करी तो पब्लिक के जूते के अलावा हमें सामने से कुछ और मिलना नहीं है। तो इसलिए वो रोजगार और शिक्षा पे ना बात कर मस्जिद के लाउड स्पीकर और मंदिर के लाउड स्पीकर पे बात करते हैं। अभी जो 5-6 महीनों में देश का हाल है जी, इस हाल में देश किस तरफ जा रहा है? ये देश जो है बहुत पीछे जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज हो चुकी है, या फिर आप कह लीजिए देश की कमर जो है वो महंगाई से टूट चुकी है। देश की सरकार, देश की जनता के पास निचोड़ने को नींबू नहीं है। प्रधानमंत्री जी लाखों रुपए के सूट पहन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गरीब जनता के ऊपर इतना प्रेशर कर रहे हैं कि ट्रेनों तक को रद्द कर रहे हैं। कोयले की कमी जो है वो कहां से पूरी हो रही है, देखिए, ट्रेनों को रद्द कर। अभी ईद का त्योहार है, ईद के त्योहार पर लोग अपने घर जा रहे हैं। जो यूपी वाले लोग हैं जो दिल्ली में आके काम करते हैं, जो यूपी वाले लोग हैं जो मुंबई में जाके काम करते हैं, बिहार वाले लोग जो दिल्ली में आके काम करते हैं, बिहार वाले लोग जो मुंबई में जाके काम करते हैं, तमाम जगह का लोग दिल्ली और मुंबई में आके काम करता है और यह सोचता है कि वह अपने त्योहार पर, ईद पे, दिवाली पे अपने घर जाएगा। लेकिन सरकार ऐसे ही वक्त पर ट्रेनों को चलाने में असफल रहती है। ट्रेनों की सुविधाओं को पूरा करने के बजाय उन्होंने और कटौती और कमी कर रही है। क्या ये बिजली की कटौती अंबानी साहब और अडानी साहब की घर की बिजली भी काटी जाएगी? जब बिजली सबके घरों की गुल करी जाएगी तो क्या उसमें 2 घंटे 3 घंटे अंबानी और अडानी साहब भी बिना लाइट के अपने घर में रहेंगे? क्योंकि देश की गरीब जनता के पास में तो इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा नहीं है। गरीब जनता तो परेशान है। क्या कोयले की कटौती का सारा प्रेशर इस देश की गरीब जनता के माथे पर आएगा? क्या कोयले की कटौती का थोड़ा सा भी प्रेशर इस देश के नेता, मंत्री और सांसदों के ऊपर नहीं जाएगा? क्या सांसदों के घर की भी लाइट काटी जाएगी? क्या सांसदों के घर की भी बिजली काटी जाएगी? यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब देश की सरकार देगी। आजकल मीडिया दिखा रही है कि गर्मी का जिम्मेदार पाकिस्तान है, तो कोयले का भी जिम्मेदार हो सकता है। मीडिया तो देखिए, मीडिया जो है इस देश के अंदर एक मदारी का खेल चलाती है। इस मीडिया पे एक ही चीज की कमी है, और वो है सिर्फ एक बंदर की। बाकी पूरा इन लोगों के पास डमरू भी होता है, डुगडुगी भी होती है, और लड़ाने के लिए बहुत सारे लोग भी होते हैं इन पे। तो ये पूरा मदारी का खेलना चाहते हैं। और आपने बात करी, बिजली तो इसलिए काटी जा रही है ताकि हिंदू सोए ना, हिंदू जगा रहे, इसलिए बिजली काटी जाए। भारतीय जनता पार्टी है जो मुर्गों को लड़ाने का काम कर रही है। मुर्गों कहने का मुर्गे कौन है?
हिंदू और मुसलमानों को अच्छा, मतलब मुर्गा बनाकर, बिल्कुल मतलब आप वोट मुर्गे से लेकर तुलना 5 कर साल, बिल्कुल वोट लेकर 5 साल देश के हिंदू और मुसलमानों को मुर्गा ही बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। और एक बार के दारू और मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल जो है देश की जनता को मुर्गा बनाती है। आजकल जो बुलडोजर की बात पहले आप करते थे कि एक जाति समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और फिर घरों पे चल रहा है, लेकिन मस्जिदों पे चल रहा है, लेकिन आजकल तो मंदिरों पे भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए ये बात हमने आपको, जब चुनाव हो रहा था ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तभी हमने आपको और पूरे देश की जनता को ये बात समझाने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति उनका सगा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल वोट के लिए करती है। और जहां पर ये मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान के नाम पे वोट दे दो, अगर मस्जिद में जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। ये वोट, इनको वोट से मतलब है, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं पहले है। आप कहते थे प्रधानमंत्री जी महंगाई पे नहीं बोलना है, अब तो उन्होंने कहाँ कह बोले दिया हैं ना प्रधानमंत्री महंगाई जी, के कहाँ लिए। बोले हैं? राज्य कम उन्होंने कम किया है, लेकिन राज्य नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप एक बात मुझे बताइए ना कि सरकार ने ऊपर से पेट्रोल के दाम कम किए हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। अभी आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना ही होगा। भूपेश बघेल ने किस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा। और बात भी हकीकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी एक तो आएंगे महीने 6 महीने में, और आएंगे तो विपक्ष पे निशाना साध देंगे। मन की आप बात तो करते हैं सुन ना लीजिए, हमेशा। आप कब बड़े होंगे, आप कब जिम्मेदार होंगे? आपकी सरकार है, 8 साल से ज्यादा आपको हो गए सत्ता के कार्यकाल में, आप कब जिम्मेदार बनेंगे और कब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे? देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट जूझ रहा है। आपको एक बात बता दूं कि पहले तो गरीब के घर में पानी ही नहीं आया करता था, आज गरीब के घर की बिजली भी काटी जा रही है। आप देखिए, बार इस देश के अंदर कोयला संकट देखने को मिल रहा है। आखिर सरकार नाकामयाब रही है, हर तरीके से नाकामयाब रही है। सरकार के इस कार्यकाल में ना तो सरहद पे जवान सुरक्षित है, ना खेत में किसान सुरक्षित है। और इसी को लेकर मैं एक छोटी सी पोयम लिख के लाया हूं। वो पोयम मेरे को बहुत सुनने में अच्छी लगी और इसीलिए मैंने उस पोयम को लिखा है, और मैं चाहता हूं कि इस पोयम को पूरे देश को पढ़कर सुनाऊं। मैं उसमें लिखा है कि ये जो भक्त हैं ये बड़े ही अजीब लोग हैं, ये जो भक्त हैं ये बड़े ही अजीब लोग हैं। इन्हें क्या खबर है कि मोहब्बत क्या, कि उरूज क्या, सवाल क्या कि जुनूब क्या, शुमाल क्या। ये जो पानियों के हैं बादशाह, इन्हें क्या खबर कि प्यास का। ये जो पानियों के हैं बादशाह, इन्हें क्या खबर की है प्यास क्या। ये जो है धर्म जात में है मुक्तिला, ये जो है धर्म जात में मुक्तिला, इन्हें क्या खबर की विकास क्या। ये जो लड़ते रहते हैं रंग पर, ये जो लड़ते रहते हैं रंग पर, इन्हें क्या खबर की है रूप क्या। ये जो पले बड़े हैं छाँव में, ये जो पले बड़े हैं छाँव में, इन्हें क्या खबर है कि धूप क्या। ये जो पले बड़े हैं छाँव में, इन्हें क्या खबर है ये धूप क्या। ये जो घर ना अपना बसा सके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि ये जो घर ना अपना बसा सके, जलाते रहते हैं बस्तियां। क्या खबर है कि काफिले क्या है गुलों पर किस लिए तितलियां। ये बताते हैं खुद को देशभक्त, लेकिन इनके दिल हैं बड़े सख्त। इन्हें इनकी देशभक्ति का है इन्हें गुरूर, इनकी देशभक्ति का इन्हें है गुरूर। ये देशभक्ति से हैं थोड़ा दूर, ना ये सरहदों पर जवान है, ना ये खेतियों में किसान है। इन्हें नफरतों से ही है सिर्फ काम, इन्हें नफरतों से ही है सिर्फ काम। ये क्योंकि सियासतों के हैं गुलाम, ये बड़े ही अजीब से लोग हैं। ये सिर्फ सियासतों के गुलाम हैं, ना तो ये सरहद पर जवान है और ना खेतों पर किसान है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के अंदर, जिन्हों का मोटिव है देश के अंदर दंगे और फसाद कराने का। आज देश इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इन्हों की औकात है कि देश के अंदर गरीब के घर की बिजली को काटने की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात है कि वो अंबानी और अडानी के घर की बिजली काटकर कटौती की वसूली करें? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की बिजली काटकर वसूली करें? काटिए अंबानी साहब की, अडानी साहब की, क्यों नहीं काटते घर की? है औकात सरकार की? सरकार आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रही है। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, एक भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ये कोई पार्टी नहीं बची है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस देश के अंदर देश के किसान से लेकर देश के जवान के सीने तक बुलडोजर को चलाने का काम कर रही है। सुन लीजिए, बुलडोजर कोई न्यायपालिका के द्वारा चलाने का आदेश नहीं है इनके पास में। बुलडोजर चला किससे पूछ के रहे हैं? पहली बात यह कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया, अवैध कब्जों पे चल रहा है बुलडोजर। अरे अवैध कब्जों पे चल रहा है या फिर सरकार तो कह रही है कि जो गुंडागर्दी कर रहा है उनके घरों पर चल रहा है, तो आप बता दीजिए ना। दोनों पे चल रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए, जब आप बुलडोजर चला रही है तो न्यायपालिका की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जुडिशरी बंद करा दें। अच्छा, बुलडोजर क्या न्यायपालिका से ऊपर हो गई है? बता दीजिए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बुलडोजर बढ़िया है या न्यायपालिका? न्यायपालिका बढ़िया ना। तो जब न्यायपालिका मना कर रहा है कि आप बुलडोजर मत चलाइए, आप क्यों चला रहे हैं बुलडोजर? तो बाद में पता चला ना। सुन लीजिए, आप इस देश में सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा के अलावा कुछ नहीं कराना जानते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? अच्छा। ये बताइए। भारतीय जनता, अरे मैं आपको, सुन लीजिए, कहूंगा तो मैं जब अभी 2 से 3 दिन में मैंने RTI लगाई है कुछ नेताओं के घर पर। उनके घर के जो छज्जे बाहर निकले हुए ना, और विदाउट नक्शों के जो उनके घर बने हुए हैं, उस पर RTI निकलने दीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर क्या दिल्ली के मेयर या फिर दिल्ली के सांसद या दिल्ली की जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? अच्छा। आप जैसे लोग ना इस देश के अंदर, देश की अच्छा। आज देश की स्थिति, बदहाल स्थिति का कारण आप जैसे लोग हैं। सवाल करो तो आप जैसे लोग, अरे आप जैसे ही लोग हैं। आंसर नहीं होता
आता? मेरे पास सवाल करो, अरे आप एक बात सवाल मुझे करो, बताइए, आप जैसे नोटिस मेरे घर पर नहीं आता है, नोटिस पत्रकारों के घर पर आ रहा है इस बात का नोटिस कि वो देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं, अच्छा। इस बात का नोटिस कि वो हर चीज को जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। आप जाति और धर्म और मजहब से ऊपर उठ के भी कभी बात करेंगे? कभी आप हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बात करेंगे, या 24 घंटे अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे? पहले कब तक, सुनिए, कब तक एक दूसरे को लड़ा के, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर आप अपने चैनल की टीआरपी बटोरेंगे? अच्छा। बताइए कब तक बटोरने का काम करेंगे आप?